नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। महापर्व छठ पूजा पर आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा तो कई त्योहारों में है, लेकिन उगते सूर्य के साथ साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा सिर्फ छठ में ही है। वैसे आपको बता दें कि सूर्य की पूजा धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़ा है। बिल्कुल सही बात कही अमित आपने। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और नेचर में मौजूद दूसरी कई चीजों से प्रभावित होता है। सूरज में मौजूद कई तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत होती है, जो हम हर दिन जाने अनजाने में सूर्य की किरणों से लेते हैं। लेकिन बदलती जीवन शैली और नेचर से लगातार दूर होने के कारण शरीर को वो एलिमेंट्स नहीं मिल पाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अमित, ज्योत्सना, जैसे विटामिन डी की हम बात करते हैं तो भारत में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनमें इसकी कमी है, जबकि सूर्य इसका सबसे अच्छा सोर्स है। नतीजा हड्डियों में दर्द, मसलन पेन, थकान, जरूरत से ज्यादा नींद होना, डिप्रेशन के लक्षण भी दिखने लगते हैं, जो वक्त के साथ डायबिटीज, एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, डिमेंशिया, स्किन डिजीज की वजह बन जाती हैं। अमित, ऐसे में हम सबके लिए जरूरी है कि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हम आज से सोलर एनर्जी से अपने आप को मजबूत करने का संकल्प लें। स्वामी रामदेव भी आज हमें सूर्य उपासना के साथ सन थेरेपी से जुड़ा योग सिखाने वाले हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और छठ पर्व की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ही बांस के बहंगिया महंगी लचकत जा, कांचे ही बांस के बहंगिया महंगी लचकत जा, महंगी लचकत जा। बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। आज जी स्वामी जी, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसका विज्ञान भी सिखाएंगे और सूर्याभिमुख होकर के चलो मेरे साथ सभी। यहाँ मेरे साथ बहुत से योगी हैं, साधक हैं, और हमारे बिहार जहाँ छठ पर्व एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, वहाँ के भी बच्चे। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वामी जी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्वामी जी, जो यहाँ पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं, इनका भी क्या कोई आयुर्वेदिक महत्व बनता है? बहुत बड़ा महत्व है। एक एक करके जी। हम यहाँ गन्ना, मूली और संतरा, केला, इस सब का भी महत्व समझाएंगे। पहले सूर्य नमस्कार कर लेते हैं और छठ मैया को याद करके कि हमारे घर में और हमारे राष्ट्र में, बिहार से लेकर के पूरे देश और दुनिया में सुख शांति रहे। छठ मैया से प्रार्थना करते हुए ये योगाभ्यास शुरू करते हैं। बाटे में पूछे रे बटोहिया, बहंगी के करा के जा, बहंगी के करा के जा। उतर आंधर हुए रे बटोहिया, मूलतः ये प्रकृति की उपासना का पर्व है और सूर्य की उपासना का क्या महत्व ये पूरा बताएंगे। सूर्य नमस्कार करते हुए छठ मैया से प्रार्थना भी कर रहे हैं। बाटे में पूछे रे बटोहिया, महंगी के करा के जा, महंगी के करा के जा। दूध आंधर हुए रे बटोहिया, महंगी छठी मैया के जा, महंगी छठी मैया के जा। ऐसे सूर्याभिमुख होकर के सूर्य नमस्कार
कम से कम 10 बार करने का आज छठ पर्व पर सब व्रत ले, तो जीवन में कोई रोग रहेगा ही नहीं। और स्वामी जी साथ ही साथ सूर्य की रोशनी से जो सेहत मिलती है वो भी जरूरी है, और लोग आज ये प्रण लें कि सूर्य में जाके यानी कि धूप आप जरूर लगाएं शरीर पर निरोग रहने के लिए। हाँ देखो, अब ताड़ासन करेंगे, चलो मेरे साथ करो। यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको सूर्य की रोशनी पूरी न मिलने के कारण से किसी को तो हड्डियां कमजोर हो गई हैं, किसी को सोराइसिस हो गया है, किसी को लिकोडर्मा हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है। ये ताड़ासन आज हम बताएंगे कि किस प्रकार ये जो हमारे प्रकृति के पर्व हैं, आप मेरे साथ यहाँ केला देख रहे हैं, यहाँ गन्ना देख रहे हैं, मूली देख रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं योगग्राम में नहीं, मैं कहीं बिहार में आ गया। वैसे बहुत अच्छी बात ऐसा स्वामी जी वातावरण ये भी बना है हुआ। कि आप सारे स्वामी। त्योहार मनाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा अवसर मिल गया है, इंडिया टीवी के माध्यम से हम सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, पूरे इंडिया को हम कनेक्ट कर रहे हैं। और यही भारत की खूबसूरती है कि सब भाषाएं, सब प्रांत, सब संस्कृतियां, और मूलतः ये सब प्रकृति से जुड़े हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो एक बहुत बड़ा सत्य है, योगाभ्यास करते करते मैं कह रहा हूं, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट बी जो किरणें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमारी त्वचा के नीचे जो डिहाइड्रो कैल्सिट्रॉल है उसको विटामिन डी के रूप में, एक्टिव विटामिन डी के रूप में परिवर्तित करने में हमारी मदद करती है। 45 मिनट से लेकर के और ये 1 घंटे तक सबको कम से कम प्रतिदिन सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। यद्यपि अभी उपवास चल रहा है, जो छठ पूजा कर रहे हैं उनका 36 घंटे का ये निर्जला उपवास होता है। और उसके बाद आज हमने तो भोर में प्रतीकात्मक, क्योंकि हम सुबह और शाम दोनों समय कार्यक्रम करते हैं, तो भोर में प्रतीकात्मक हमने किया है, शाम को ही पूजा होगी, फिर अगले दिन सुबह सूर्य दर्शन होगा जी। तो खाली ढलते भी सूरज की नहीं, फिर उगते भी सूरज की भी उपासना होती है छठ में। फिर आज शाम को उपासना करके कल सुबह फिर दर्शन होगा। और इसकी पूरी महिमा विटामिन डी कोविड से लड़ने से लेकर के, इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, कैसे हमारे हार्ट का रोग हो, हड्डियों के रोग हो, कैंसर हो या हमारे मस्तिष्क के रोग हो, उन समय कैसे मदद करता है, ये सब हम बताएंगे आज। और सूर्य भेदी प्राणायाम भी कराएंगे। और पहले ये अभ्यास बता रहे, और फिर जो आपने कहा खान पान के संदर्भ में भी बताएंगे। जी स्वामी जी। तो सबके सुख समृद्धि के लिए, पूरे घर परिवार की समृद्धि के लिए एक प्रार्थना के भी स्वर, छठ मैया से प्रार्थना के स्वर। हमरा के रखी हा ख्याल के छठे मैया, हमरा के रखी हा ख्याल, हमरा के रखी हा ख्याल के छठे। चलो थोड़ा योगा, हमरा के रखी हा ख्याल, रोज कर लिया कर। ई है मांगीला आशीर्वाद के छठे मैया, ई है मांगीला आशीर्वाद, ई है मांगीला आशीर्वाद है छठे मैया, ई है मांगीला आशीर्वाद।
हरदम बनल रही घरवा में प्यार हो, हरदम बनल रही घरवा में प्यार हो। सुबह सुबह सगरी सुनैहा समाचार हो, सुबह सुबह सगरी सुनैहा समाचार हो। रखिया तू सबके आबाद के छठी मैया, रखिया तू सबके आबाद। है मांगीला आशीर्वाद छठी मैया, है मांगीला आशीर्वाद। क्रॉस करके लंबे लंबे सांस, रोज जॉगिंग जॉगिंग सूर्य नमस्कार सब कर ले। सब जन मिली करे तोहरी अरजिया, सब जन मिली करे तोहरी अरजिया। अन्न जल त्यागी करी तोहरी बरतिया, अन्न जल त्यागी करी तोहरी बरतिया। पूरा करिया मनवा के आस छठी मैया, की है मांगीला आशीर्वाद। पूरा करी मनवा के आस छठी मैया, की मांगीला आशीर्वाद। हमरा के रखी खयाल छठी मैया, के रखी खयाल। ई है मांगीला आशीर्वाद छठी मैया। स्वामी जी आज लग नहीं रहा है हम योग कर रहे जो हैं। कर सकते हैं एक बार थोड़ा ये भी कर लो। स्वामी जी आज तो लग रहा है कि यौगिक हम नृत्य देख रहे हैं छठ के पर्व पर। हमरा के रखी खयाल। क्या कह रहे हैं अमित भाई? मैं कह रहा हूँ स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि हम छठ के पर्व पर जो खुशी मनाते हैं ना, तो यौगिक नृत्य देख रहे हैं, नृत्य आपका। योग में भी रिदम होता है, ताल होता है, वो आज समझ में आया। हर बार हर त्योहार हमने एक दिन भी मिस नहीं किया है। सही और बात। मैंने पहले ही कहा कि आज हम पूरे बिहार में हो गए, छठ में हो गए। स्वामी और जी ये साथ मैंने में कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी नाम जितना बन लीजिए। पाए पूर्वी अपने उत्तर से। प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, आस्था के साथ। नहीं तो नाराज हो खाली जाएंगे पूर्वी बिहार उत्तर की प्रदेश बात के लोग। नहीं और उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ ये प्रकृति का पर्व है। बिल्कुल। छठ मैया माने सूर्य का, जल का और प्रकृति की उपासना का पर्व है ये, जिसमें जल में पानी तक उतरने के लिए एक महिमा है कि आदमी को जितने भी जो मस्तिष्क के रोग होते हैं, मनोरोग होते हैं, डिप्रेशन, अवसाद होते हैं और जितने भी पित्त रोग होते हैं, वात रोग होते हैं, जब घुटने तक, कमर तक पानी में उतर करके जी। सूर्य को अर्घ्य देते हैं और टकटकी लगा करके लंबे समय तक देखते हैं, तो उससे ही बहुत से रोग दूर होते हैं। तो ये मात्र बिहार का, उत्तर प्रदेश का ही पर्व नहीं, ये पूरे देश का ही पर्व नहीं, ये प्रकृति का पर्व है। मैंने कहा इसलिए ये ठीक है कि कुछ परंपराएं किसी स्थान विशेष से उद्बुद्ध हुई, लेकिन उनकी महिमा बहुत बड़ी है। बिल्कुल स्वामी जी। जो भी कर सकते हैं वो मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन आदि अपने अपने रोग के अनुसार हम प्रतिदिन बताते हैं कि ऐसे योगाभ्यास कर ले। पैर सीधे करके लेटो मेरे भैया पीछे। हाँ। ये हमने सूर्य की रश्मियों से जो चिकित्सा मिल रही है, तो देखो सूर्य की रश्मियां इसमें पड़ रही है, फिर अलग अलग कलर लग रहे हैं जी। इधर एक को लेटा रखा है, एक को हमने बैठा रखा है और ये भी एक उपचार चल रहा है। और ये उपचार कैसे लाभ करता है, सूर्य उपासना से जुड़ी हुई कुछ बड़ी वैज्ञानिक बातें, तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। एक जो है अल्ट्रावायलेट जो बी किरणें हैं, वो हमारे शरीर में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बड़ा काम करती हैं। कोविड-19 में भी ये देखा गया है, जिनका
विटामिन डी बहुत कम था, जी उनको कोविड का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ है। ये पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुआ है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल जी जो है हमारे त्वचा के नीचे जो विटामिन डी का एक तरह से जो रॉ मटेरियल है उसको एक्टिव विटामिन डी में परिवर्तित करने में ये सूर्य की किरणें काम करती हैं। इसलिए 45 मिनट इसमें बैठा जाता है, गोमुखासन दोनों तरफ से। और विटामिन D3 को भी हमारे लीवर किडनी एक्टिव विटामिन डी में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। उसमें भी हमारे लीवर और किडनी के फंक्शन को भी अच्छा करने में जब हम पानी में घुस करके सूर्य का अर्घ्य अर्पित करते हैं। और साथ में देखो ये जो मूली आप पूछ रहे थे ना, मूली जी। किसके लिए? मूली जिनको भी पेट का पुराने से पुराना रोग है, मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया है। जी। मेरे एक मित्र, वो आज करीब 60 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, रोज मेरे साथ 500-500 दंड बैठक लगाते थे। अच्छा, एक समय ऐसा आया कि वो एक कदम नहीं चल पाते थे, खिसक खिसक के टॉयलेट में जाना पड़ता था। उन्होंने 3 महीना, अभी नवंबर से शुरू करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना खाली पेट खाली मूली खाई। ये सारे इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, दर्शक मात्र नहीं, योग साधकों को। बिल्कुल 3 महीना खाली पेट सुबह नाश्ते में खाली मूली खाई। उनका पूरा शरीर सूज गया था, टखनों में सूजन, पैरों में सूजन, लीवर खराब, किडनी खराब। और हालात ये हो गई थी कि उनसे एक कदम नहीं चला जाता था। मात्र 3 महीने। ये जो मूली है ये खाली पूजा पाठ के लिए नहीं है, अच्छा, ये पेट पूजा के लिए भी। सुबह खाली पेट नाश्ते में 3 महीने मूली खाई। लीवर की, किडनी की, आंतों की, गैस की, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की सारी प्रॉब्लम खत्म। ये जो खाएगा सुबह सुबह खाली पेट, उसको कभी जिंदगी में किडनी में स्टोन भी नहीं होगा। अद्भुत है और स्वामी जी। पेट की बीमारियों की तो दुश्मन है ये। फिर बिल्कुल। ये जो केला है, जी ये केला जो है, ये केला भी जो है, ये जिनको एम्बेबाइसिस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिनको जो है आंत में सूजन आ गई है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उनको ये दही और केला खिलाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। वैसे तो केला अपने आप में ऊर्जा का भी बहुत स्रोत है, ये आरोग्य के लिए मैंने बताया। कोलाइटिस वालों को हम यहाँ औषधि के तौर पर देते हैं। अच्छा, जिनको जॉन्डिस रहता है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको सुबह मात्र 5 से 7 दिन खाली पेट ये गन्ने का जूस पिला दीजिए। और साथ में लौकी का भी जूस पिला, इसका मूली का भी जूस पिला दे, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जॉन्डिस 100% अच्छा हो जाता है। तो ये जॉन्डिस की दवाई है, ये हीमोग्लोबिन जो कम होता है उसकी दवाई है। और इसके साथ साथ ये जो खून की सफाई भी करता है। फिर देखो ये जो संतरा है, ये भी विटामिन सी से लेकर के हमारे पूरे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो इसमें सेव है, इसके अंदर जो अदरक है, अदरक तो कितने रोगों की, कफ से लेकर के कितने रोगों की औषधि है, सारा संसार इसको जानता है। तो ये जो इसमें पूजा पाठ में जो फल आदि रखे हुए हैं, ये और ये जो अपने आप में केला है, ये तो पित्त रोगों की महाऔषध है। केले की जड़ का रस यदि कोई निकाल करके पी ले तो कितना ही भयंकर पित्त बढ़ा हो, कितने शरीर में उत्तेजना हो, वासनाएं हो, वो पूरी ठीक हो जाती हैं। तो खैर, मैं आपको बता रहा था, ये जो छठ का पर्व है, ये प्रकृति की उपासना का पर्व है। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक, सात्विक, आध्यात्मिक, अहिंसक जीवन शैली के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, अब मस्तिष्क के लिए, अब देखो, हम एक तो प्राणायाम बताते हैं, आसन भी और बताएंगे, हम एक खास प्राणायाम भी बताते हैं। अब दाएं नाक से श्वास लेना है और रोक करके रखना। फिर जो सेरोटोनिन हार्मोन है, जो कि हमारी खुशी के लिए, हमारा मूड अच्छा रखने के लिए जिम्मेदार है, सूर्य की धूप में बैठ करके ये सूर्य भेदी प्राणायाम जब करते हैं तो हमारा सेरोटोनिन बैलेंस हो जाता है, उसका नियमन ठीक से हो जाता है, तो हमारा मूड अच्छा रहता है। कभी भी हमको डिप्रेशन अवसाद नहीं होता। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बीमारियों का मुख्य कारण है। तो सेरोटोनिन को बैलेंस करना है तो आप सूर्य की उपासना करो,
सूर्य नमस्कार करो, सूर्य भेदी प्राणायाम करो। दाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, बाएं से छोड़ दिया। जी। फिर निद्रा के लिए मेलाटोनिन हार्मोन जिम्मेदार है, तो जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको नींद भी अच्छी आती है, उनका मस्तिष्क भी अच्छा रहता है, उनका हार्ट भी अच्छा रहता है। और देखो ये तो सूर्य भेदी, बार बार दाएं से लेना, अंदर रोक के रखना, यथाशक्ति आधा मिनट से 1 मिनट तक, फिर बाएं से छोड़ देना। और इससे सूर्य शक्ति, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, योग और अध्यात्म का ये मूल सिद्धांत है। इस पूरे सृष्टि में 2 ही मूल तत्व, एक सोम एक अग्नि। तो बायां जो स्वर है ये सोम, दायां है ये अग्नि तत्व प्रधान है। और अनुलोम विलोम से तो ये दोनों ही तत्व हमें मिल जाते हैं। तो आधा घंटा, पौना घंटा से लेकर के 45 मिनट से लेकर के 1 मिनट तक ऐसे, और फिर उपवास करते हुए अब दिन भर तो ये सूर्य भेदी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, क्योंकि निर्जला व्रत रहता है इसमें। और 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद में फिर सूर्य की उपासना करके, सूर्य को अर्घ्य दे करके, और फिर अगले दिन सुबह भोर में जा करके सूर्य का दर्शन करके ये पूरा व्रत पूरा होता है। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आजकल उपवास के भी ऐसी अनेक प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं, और उसमें ये एक बहुत बड़ा उपवास है। 18 घंटे का उपवास उसमें बहुत बड़ा माना जाता है, जो हमारे ऑटोफैगी प्रोसेस से लेकर के माने शरीर की अस्वस्थ कोशिकाओं को शरीर की हेल्दी कोशिकाएं खा करके पूरे शरीर के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं और कैंसर आदि रोगों से हमें बचाती हैं। तो उसमें ये 36 घंटे का उपवास तो कैंसर पर भी विजय हमें दिलाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, जैसे ऊपर एक बिटिया बैठी हुई है, उसका मैंने सफ़ेद दाग अच्छा किया हुआ है। पहले भी मैंने इंडिया टीवी पर उसको दिखाया था। इधर आ बिटिया, हाँ। और बाकी काफ़ी को सोराइसिस है, काफ़ी को लिकोडर्मा है। इतनी ख़राब हालत है ये सोराइसिस वाले बाबू। इधर आओ, हाँ। अब तो बेटा इधर आओ, इधर आओ, इधर बेटा आप इधर आओ, आप इधर आओ बाबू। देखो अब ये देखो इस भाई की हालत देखो, हाँ। ये हाथ पूरे इसके, ओहो हो, पूरे हाथ ऐसे लग रहा है जैसे सड़ गल गए हो। अब इसको हम एलोवेरा, हल्दी, नीम, कनेर, मेहंदी, अपामार्ग या जो भी उपलब्ध होता है, त्रिधारा और अमलतास, इसके पत्ते इस पे इसका लेप लगा करके मुल्तानी मिट्टी के साथ, और इसको लगाते हैं। अभी कितने दिन हुए आपको? 10वां दिन है। इतने हालात देखो ये। अभी इसको 1 महीना लगेगा, 1 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। 1 महीने में ये लेप लगेगा पूरा। यह तो सोराइसिस है। और इसको फिर 1 घंटा धूप में बैठाते। और कहाँ का है स्वामी जी? किस लिए होता है, किस चीज की कमी से? पूरा तो ये तो बुरा हाल है जी। ये शरीर के अंदर मैंने कहा ना, सूर्य की रोशनी पूरी न मिलने से, लीवर किडनी का फंक्शन गड़बड़ होने से। बैठ जाओ आराम से। स्वामी जी, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि जिस तरह से सूरज की रोशनी अगर लेनी है तो कपड़ों के साथ सूर्य के मतलब रोशनी लेनी पड़ेगी, यानी बाहर बैठना पड़ेगा धूप में, या कि बिना कपड़ों के? क्योंकि सबसे बड़ी आप तो अमित जी गोवा वाला फील ले रहे हैं स्वामी जी। तो यूपी और बिहार में हमारे यूपी बिहार में जो हमारे भाई लोग हैं ना, हाँ। वो खाली एक गमछा पहनते हैं और फिर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। हाँ। तो इतना सा बस कपड़ा रहे पुरुषों के लिए, और लेडीज के लिए ऐसे स्थान पर वो बैठ जाएं जिससे कि जो एक लोक परंपरा है, लोक लज्जा है, जो हमारे लोक व्यवहार हैं, वो बने रहें। तो जितना कम कपड़ा होगा शरीर पर उतना अधिक लाभ होगा। बिल्कुल। अब देखो ये बेटी मेरे बाईं तरफ बैठी हुई, क्या नाम बेटा तेरा? है निशु। इसको पहले दिन जिन्होंने इंडिया टीवी पर देखा था, या पूरा इसको सफ़ेद दाग था माथे के ऊपर, होठ के ऊपर और हाथों के ऊपर। अब इसके हाथ पूरे क्लियर हो चुके हैं। कोई भी दाएं और बाएं ओर से देख लो, ऊपर नीचे से देख लो, हाथ पूरे क्लियर हो गए, माथा और आंखें, होठ पूरे क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा पहले आपने देखा होगा अमित जी, ज्योत्सना जी, अब ये बेटी करीब 80% अच्छी हो चुकी है। थोड़ा बहुत अभी अंदर पेट के ऊपर, पीठ के ऊपर, थोड़ा गर्दन पर, हल्का छाती पर बचा हुआ है, वो भी पूरा नष्ट हो जाएगा। 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठ के कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है। फिर इसमें शित्रघन लेप लगाते, इसमें कायाकल्प लेप लगाते, कायाकल्प तेल लगाते, जो हमने थुआर के रस के साथ बताया हुआ है पहले कई बार, और लगाया हुआ भी है।
स्वामी जी क्या ये बहुत जबरदस्त है। सिरोसिस, चलो कपालभाति, पिगमेंटेशन अनुलोम विलोम करो, वापस अभी भी आ आप काफी सकता भारी है? पूरा का पूरा 100% जिनको पिगमेंटेशन है, किसी भी प्रकार के कोई भी स्किन के सोराइसिस से लेकर के एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा से लेकर के सभी प्रकार के चमड़ी के रोग, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी से फिर हड्डियों की कमजोरी, बोन डेंसिटी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, और ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, अंत में फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ब्लड और बोन कैंसर तक हो जाता है जी। इसलिए 1 घंटा आज व्रत लें, 45 मिनट्स रोज हमारे साथ में, ये 45 मिनट्स का योग होता है 8 से 8:40 तक। तो रोज सुबह 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा सूर्य की धूप में बैठ करके इंडिया टीवी लगा लीजिए, जो हम बता रहे बस करते रहिए। आपका बीपी, स्वामी शुगर, जी। थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर फैटी लिवर, किडनी फेलियर, यहाँ भाई हैं, इन्होंने अपनी किडनी, इधर आओ, तुम जाओ अब, हाँ? ये सोराइसिस का तो ठीक करेंगे, अभी इसको दोबारा दिखाएंगे इंडिया जी। टीवी पर ही, हाँ? आओ इधर आओ। स्वामी जी, इसने- धूप में बैठने का कोई समय भी होता है कि क्या-क्या अच्छा किस कर वक्त से लिया? किस वक्त जाना चाहिए और किस वक्त से किस वक्त नहीं जाना चाहिए धूप में? 3.8 सबसे अच्छा समय सुबह का और शाम का होता है। अच्छा। जब तेज धूप की किरणें होती हैं और उस समय कोई लंबे समय तक बैठता है तो उससे कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन इसमें जो हमारे जैसा जिनका रंग है थोड़ा गेहुआ कलर का, उनको तकलीफ नहीं है, और जो थोड़े श्याम वर्ण के होते हैं, श्याम सुंदर उनको बोला जाता है, जी। उनको तो किसी भी समय कोई तकलीफ नहीं। हाँ, जिनकी जो अंग्रेज आदि जो ब्रिटिशर्स लोग होते हैं या पूरे जी। यूरोपियन लोग होते हैं या जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जिनकी गोरी चमड़ी होती है, उनको दोपहर के सूर्य के किरणों में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए सुबह और शाम का जो सूर्य की किरणों का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता जी। है वो सर्वोत्तम होता है। अच्छा, स्वामी जी ने स्वामी बहुत ही जी- इंपॉर्टेंट बात बताई। जो हाँ। क्रिएटिनाइन था वो 3.88 था, अब 2.41 है। 4 से जो है 2.5 पर तो इसका क्रिएटिनिन ला लिया, और क्या क्या ठीक किया? कान का ये पर्दा फट गया था वो सही हो गया। कान का पर्दा फट गया था, कान के अंदर से पस निकलता था, वो सही हो लिया। हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, और डिप्रेशन। डिप्रेशन, ये बाप रे बैठे बाप, तुम्हारे इतनी सामने। सारी बीमारियां। ये अपने सुबह सुबह अपने सूर्य की किरणों में बैठ करके योगाभ्यास कर रहे थे। 1.5 घंटा कर रहा था ये point। 1.5 घंटा कर रहा था और ये एक्को प्रेशर भी, हाँ? ये इसकी महिमा है, हाँ? तो कपाल भाती, सवाल मेरा अनुलोम भी है, विलोम ये तो स्वामी बिल्कुल जी। नहीं छोड़ना। कुछ पूछ रहे थे आप अमित जी, ज्योत्सना जी। हाँ, स्वामी जी मेरी बहन है, उनका रंग हमारी तरह श्याम रंग तो नहीं है, थोड़ा गोरा रंग है, लेकिन धूप में जब वो जाती हैं तो उनके चेहरे पे भूरे और काले रंग के पैचेस आ जाते हैं, और अभी लगातार वो पैचेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी किसी को सूर्य से भी एलर्जी होती है, अब लोगों की अच्छी चीज़ों से भी एलर्जी होने लग गई है। तो क्या करें, वो एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल लगाएं। एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से, वो एलोवेरा जेल लगा करके बैठे। आजकल सनस्क्रीन लगाते हैं, उनमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, हमने भी बना रखी है जो है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है एलोवेरा। तो एलोवेरा जेल लगा करके और फिर धूप में बैठेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। पेट साफ होना जरूरी है। जी स्वामी जी, सर्दियों में पेट ठीक करने एलोवेरा के लिए फिर ये जो जूस गन्ना पिया है, जा सकता है? गन्ने का रस पिए। सर्दियों में, हाँ, ये भी एक भ्रांति है, मैं इंडिया टीवी के माध्यम से ये भी दूर करना चाहता हूँ। जी। एलोवेरा जूस वात, पित्त, कफ, त्रिदोष नाशक है और इससे किसी भी तरह से सर्दी नहीं लगती है, बल्कि ये तो वात रोगों को, जोड़ों में दर्द, गठिया आदि होता है, उसको दूर करता है। तो एलोवेरा जूस न ठंडा है न गर्म है, और गर्म पानी पिए तो ठंडा होता ही नहीं है। वह एसिडिटी को भी ठीक करता है, अर्थराइटिस को भी ठीक करता है। इसलिए सर्दियों में भी एलोवेरा जूस पीना ही चाहिए। ये एसिडिटी की औषधि है और ये अर्थराइटिस को 100% अच्छा करता है और स्किन को अच्छा कर देता है। जी। तो एलोवेरा जेल इंटेक में ले, एलोवेरा जेल ऊपर से लगाएं, हाँ। और गन्ने का जूस भी पिएंगे तो लीवर किडनी के फंक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मूली खाएंगे तो फिर वो जो बहन ने पूछा, ज्योत्सना ने, जी। जो वाइट पैचेज हो जाते हैं उनसे बच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करें
तो किसी भी प्रकार के कोई स्किन के प्रॉब्लम रहेंगे, अच्छा, सब स्वस्थ भी बनेंगे, सुंदर भी बनेंगे, सुंदर आकर्षक भी बनेंगे। इसलिए हेल्थ और फिटनेस एलर्जी अच्छे की फिगर्स बात के हो लिए रही है। मैं रोज योग करने के लिए बोलता हूँ। तो एक सवाल मैं फटाफट से और ले लेती हूँ स्वामी जी, सर्दियों में कई बार शरीर में खुजली होती है, खासकर सुबह और दोपहर के Dryness वक्त, की वजह ये से। किस लिए होता है? और नहाने के बाद तो और ज्यादा होती है। ये पसीना कम आता है, बिल्कुल। पसीना कम आता है। लोग पानी कम पीते हैं सर्दियों में, बोले पानी पियेंगे तो सुसु जाना पड़ेगा। अरे सुसु जाओ, क्या दिक्कत है? तो पानी कम पीते हैं, पसीना कम आता है और नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए वो खुजली होती है। और उस खुजली को मिटाने के लिए गन्ना हमने बताया, जो छठ पूजा के दिन ही नहीं, यहाँ वैसे बता रहा हूँ मैं, गन्ना बताया, मूली बताई, और साथ में खाली पेट सुबह सुबह एक सेव खा लें। जो यहाँ पर ये सेव रखे हैं ना पूजा की थाली में, जी। ये खाली थाली सजाने के लिए नहीं रखे हैं। सुबह सुबह एक सेव खा लो, पेट एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। और ज़्यादा पेट गड़बड़ है तो अनार भी खा लो। इधर पीछे हटो, ये देखो व्हीट ग्रास दो, ये व्हीट ग्रास, ये औषधि है। ये गेहूं का जवारा पी ले तो कोई खुजली नहीं होगी, और ये ब्लड कैंसर तक अच्छा कर देता है। अच्छा। यदि किसी को एक ही सप्ताह के अंदर 6-7 से हीमोग्लोबिन 12-14 करना है जी। तो सुबह अनार, गाजर और चुकंदर, मूली और ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये इतनी चीजें सुबह सुबह ले लेंगे तो एक सप्ताह के भीतर भीतर 6-7 से हीमोग्लोबिन बढ़ करके 12 से 14 हो जाएगा। वाह। और ये किसी भी प्रकार की कोई स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कपालभाति और ये अनुलोम विलोम जरूर करें। और कोई प्रश्न है तो वो भी ले लीजिए। और आपने किसी ने क्या विशेष लाभ पाया है योग से? अभी स्वामी जी तो को नए सवाल ले लेते हैं साधक आए। दर्शकों के फिर। 15 किलो वजन कम किया। का प्रॉब्लम ठीक हो गया 5 दिन में। अच्छा, तुम उठो। वजन मेरा भी कम हुआ। हाँ चलो इधर आओ जी, और प्रश्न ले लो आप। हाँ। अरे स्वामी जी, सवाल तो हमने ले लिए, आज आप बताने वाले थे ताटक को लेके जी। कुछ चीजें, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं, वक्त भी बीतता जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, इधर बैठो। त्राटक, आप सूर्य का त्राटक कर लीजिए, तो? मैं अपने कैमरे के त्राटक कर लेती हूँ कैमरे से। अब यहाँ पे सूर्य तो है नहीं स्टूडियो में। कि पूछो मत, मैं पूरी रात भर सो नहीं पाती थी। 5 दिन लेप लगाया, इतना अच्छा हो गया मुझे। ये 5 दिन पहले आई थी तो देखो ये पैर इसका, जी जैसे पहले जो भाई आया था ना, जी। उसका बुरा हाल था ना, ऐसे पूरा सोराइसिस, ऐसे इसको ये पूरा लाल सुर्ख और पूरी और खुजली। पूरी खुजली पूरा दिन खुजाती रहती थी। और इधर बम्बई से आई हूँ मैं। इधर भी अब तो सूख गए। हाँ 5 दिन में सूख गया। 5 दिन में 5 सूख। दिन हुआ है वाह। मुझे लेप लगाए। क्या नाम है? भानुबेन। ए बानो बेनो गुजराती छो? हाँ मुंबई थी अभी। मुंबई थे अभी छे एक पगमा छे बीजाમાં बेव પણ પગમાં બહુ જ તો છે। બીજો ને स्वामी जी आप गुजराती આ में बोल रहे हैं। ગુજરાતી બેન છે स्वामी અને जी आप બંને गुजराती बोल रहे थे। પગમાં આના આટલું આના ગુજરાતી કેમ નહીં બોલાય? તો જો इसका पूरा પગ અત્યારે તો ગુજરાતીઓ દેશ ચલાવે છે, ગુજરાતી જે નહીં બોલે તો કામન भी नहीं ચાલે देशમાં। हमारा गृह मंत्री गुजराती, हमारा प्रधानमंत्री गुजराती, हमारा बापू हाँ महात्मा गांधी गुजराती, આ 565 रियासतों ने एक કરીને અખંડ ભારત બનાવનાર અમારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગુજરાતી, અમારા ગુરુ મહર્ષિ દયાનંદ ગુજરાતી, તો બધાનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। જુઓ હા બંને પગમાં। और 10-12 साल जूना है। हाँ हाँ 12 साल जूना है मुझे। ए 12 साल जूनो, मैंने 12 साल पुराना था। अच्छा। 12 साल में तो कुंभ आ जाता है, तो कुंभ जान आ गई है। एक दिन मैंने खुजली नहीं किया यहाँ आके। दवाई भी बंद रखाया था डॉक्टर ने। सब दवा एलोपैथी के बंद, स्टेरॉइड लेने पड़ते जी। हैं। और देखो आके ही मुझे पहले बोला दवाई बंद करो और लेप लगाओ। 5 दिन में अच्छा तो हो। अभी चलो सूर्य का त्राटक करना। सूर्य का त्राटक ना कर पाओ उगते हुए का और जो है छिपते हुए का, तो चंद्रमा का त्राटक करना। दोनों ना कर पाओ तो दीपक अपने आंखों के सामने रख करके उसका त्राटक करना। और कुछ नहीं कर पाओ तो ज्योत्सना जी अपना अंगूठा सामने कर लो, अपना अंगूठा सामने करो, सब करो अपना अंगूठा सामने। अपने अंगूठे को देखो, देखो ये एक और तरीका बता रहे। दीवार के ऊपर कोई बिंदु बना करके या ऐसे अंगूठा अपने सामने रख करके टकटकी लगा करके ऐसे देखें, और इससे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा,
आईसाइट की कमजोरी, -+ का चश्मा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, डबल विजन, कलर विजन, ऐसे अंगूठा ऐसे देखते हैं टकटकी लगा करके 5 मिनट तक ऐसे देखना, जल नीति करना, और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, ये पाउडर मिला करके 1-1 चम्मच खा लें सुबह शाम, और महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच ले लें, और सौम्य या दृष्टि आई ड्रॉप जिसमें सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक का रस 1-1 चम्मच और हनी 3 चम्मच मिला करके हम 1-1 ड्रॉप आँख में डलवाते हैं। गुलाब जल में वो आंवले की कलियां भिगो करके और फिर उसका जो पानी तैयार हो जाता है उसको आँख में डलवाते हैं। ऐसे 5 मिनट तक जो टकटकी लगा करके, और कुछ नहीं तो अपना अंगूठा ऐसे 2.5 मिनट ये कर लो, थक जाता है तो 2.5 मिनट ये वाला कर लो, बिना पलक झपके ऐसे अपने अंगूठे को ही देखना। और इसी से ही, और साथ साथ में आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कपालभाति भी कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज हो कपालभाति करना, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो अनुलोम विलोम करना है। तो ये त्राटक जो है ये भी अपने आप में कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आईसाइट के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, और प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये जो आज हम नींद के लिए भी जिम्मेदार बता रहे थे, ये हार्मोन, मेलाटोनिन, जिनके कम बनने लग गए, ये त्राटक करने से यह हार्मोन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो ये त्राटक भी अपने आप में रामबाण है, ये सबको करना चाहिए। और बाकी तो धूप में बैठ के, जैसे बहन का ये ठीक है, हमने कहा क्या लेप लगाया इसमें एलोवेरा, हल्दी, नीम के पत्ते, इसमें कनेर, अपामार्ग, त्रिधारा और अमलतास, ये 7 चीज़ें, बस ये सब पेस्ट करके, और इसमें थोड़ी पुरानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी लगा देते हैं, और 1 घंटा, 2 टाइम लगा रहे हो? 2 टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम ये लगा रही है। दोनों टाइम। तुम भी सब लगा लेना जिन को ये, और अब 2 टाइम लगा देंगे। मुझे 2 टाइम लगाया, सुबह भी लगाया, शाम को आज से 2 टाइम लगा देंगे। और जिनको सफ़ेद दाग है वो श्वेतघन लेप लगाएंगे, श्वेतघन लेप लगा करके, और फिर ये कायाकल्प लेप लगाएंगे। 3 दिन श्वेतघन लेप, फिर 3 दिन ये कायाकल्प लेप और कायाकल्प तेल, तो सोराइसिस एक्जिमा भी 100% अच्छा हो जाता है जी। ये बहुत बड़ी विद्या है। ये तो थोड़ा सा हम बता पाते हैं एक दिन जी। इस योग विद्या में तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान छिपा है। सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, सब कुछ जीवन में मिलता है इस योग के द्वारा। और जो कर सकें, चलो अब हटो, जो कर सकें, जाओ बेटा, जो कर सकें वो शीर्षासन और सूर्य नमस्कार भी कर ले। अभी आप में तो न कर पाएंगे ऐसा। अब जैसे छोटी सी गुड़िया, इधर आओ, इसको पकड़ के लाना, इधर इधर आओ, इधर आओ। इसने सिगरेट छोड़ दी है, एक बार ताली बजा दो भाई। वाह। कितने सिगरेट पीते थे? बहुत पीते थे, और 6 साल से हर साल आते हैं यहाँ। बहुत पीते थे, हाँ। बहुत ज्यादा सिगरेट पीते थे। इसकी पत्नी इसको तो छोड़ नहीं सकती थी तो उसने सिगरेट छुड़वाना चाहती, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे थे, बुरी तो सिगरेट थी। तो क्या नाम आपका? वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र ने सिगरेट छोड़ दिया है योग करके। बधाइयों बधाइयों। 1 साल आए, एक बार आए और उसके बाद सिगरेट छूट गई। अगले इसकी बहुत पत्नी बहुत खुश है। इधर आ जा। अगले साल फिर चाय छोड़ दी। फिर अगले साल चाय छोड़ दी। बस अपनी पत्नी को मत छोड़ना। दूसरी मिलेगी तो छोड़ेंगे ना। योग से फिर वियोग हो जाएगा स्वामी जी। मिलेगी तो भी नहीं छोड़ना। तो ले, तेरे को प्रसाद छठ मैया का ले। ये तो तर गई, क्या नाम है? राखी गुप्ता। राखी गुप्ता खुश हो गई। लो, तेरे को भी प्रसाद। स्वामी जी, इस प्रसाद के साथ कल के टॉपिक के बारे में बता देते हैं हम दर्शकों को। चाय छोड़ दी तो कल स्वामी जी आपको बताएंगे कि पैर की नसें उलझ जाए, मसल्स ऐड जाए तो क्या करें। वेरिकोज नसों की टेंशन का फैमिली हिस्ट्री का कनेक्शन स्वामी रामदेव सुलझाएंगे हर टेंशन। कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी आओ आओ, इस गुड़िया को लाओ। देखो, जो कर सके
वो ऐसे ही शीर्षासन भी कर लेना, शीर्षासन। लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, वे ना करना। ये शीर्षासन भी जबरदस्त है, ओहो अद्भुत है ये तो। हाँ? और स्वामी जी, आपके इस ये ऐसे आसन के साथ वक्त की कमी होने की वजह से मैं विदा भी, हाँ कुछ कह रहे थे। हाँ, वक्त की कमी की वजह से मैं विदाई लेनी होगी आपके साथ भी। बस विदाई ले लो। ये बच्ची चल नहीं पा रही है अभी, देखो क्या नाम है इसका, सिद्धि को भी चलाएंगे। और जो सूर्य का त्राटक न कर पाए वो दीपक जला करके ऐसे ही त्राटक कर लें। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं जी। जी स्वामी फिर जी। कल सुबह मिलेंगे जी स्वामी जी। और सबको जगाएंगे, सबको निरोगी बनाएंगे। बोलो छठ मैया की प्रणाम स्वामी जी। भारत माता की बहुत स्वामी बहुत जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है यूपी के प्रतापगढ़ से, आपको दिखाएंगे।